हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक और धुआंधार किस्म के एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं विद दीज ब्रिलियंट जजेस रुबीना अशरफ, मारिया वासी एंड नादिया खान। थैंक यू। एडिट में क्लैप ज्यादा लगा दिया करें थोड़ी सी हमारी एक एक ताली बज रही होती है, शोर मचते ताली का भी गायब हो जाती है। तो वो होती है ना ये क्लैप जो लगाते हैं, वही मैं कह रहा था। मेरे पास फोन में मैं भेज दूंगी लगा लेना। हम ने कल 3 बहुत अहम ड्रामों का रिव्यू किया था जिसमें मोहब्बत गुमशुदा, मेरी, मुझे प्यार हुआ था। बगैर भूले मैं सही बोल लिया ना। पहले वाली एपिसोड में नहीं बोला गया था जब हमने फर्स्ट एपिसोड का उसका किया था, लेकिन अब आदत हो गई है मोहब्बत गुमशुदा मेरी कहने की। गुमा ही रहने दो। हाँ, तो तीसरा ड्रामा था झूम, जिसने हमारे जजेस को थोड़ा सा झूमने पे मजबूर किया। लेकिन आगे के एपिसोड्स क्या करेंगे वो हम आगे जब रिव्यू करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में 2 बहुत ही अहम ड्रामा डिस्कस होने वाले हैं। एक है बंदिश 2 और एक है तेरे बिन। और तेरे बिन पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हम अक्सर गलतियाँ निकाल रहे होते हैं, इसलाह कर रहे होते हैं, तारीफ़ भी कर रहे होते हैं और तामीरी तनकीद भी कर रहे होते हैं। तो एक हमसे भी ये गलती हुई, और गलती हुई थी एहराम जुनून का रिव्यू करते हुए। एक्चुअली मेरे से हुई थी। मैंने कहा था कि ZQ ने अनफॉरगेटेबल कहा है, तुम बहुत अनफॉरगेटेबल हो रही हो। एक्चुअली उन्होंने कहा था कि तुम बहुत फॉरगेटफुल हो रही हो। सही बोला था। तो ये था। तो हाँ, तो हम इतने ड्रामे देख रहे होते, इतनी चीज़ें हम नोट कर रहे होते, तो हमसे भी थोड़ी सी गलती हो सकती है। अच्छी बात होती है कि आप गलती को माने और मूव ऑन करें। तो हमने गलती को माना और मूव ऑन किया, और मूव ऑन करते हैं बंदिश 2 पे। और बताता चलूँ कि भाई इसमें बिग बैंग एंटरटेनमेंट है, एयरवाइड डिजिटल चैनल है। इसका प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है आबिद सज़ा, राइटर हैं सैयद नबील और शाहिद निज़ामी, और एक्टर्स में शामिल हैं अफ़ान वहीद, आमना इलियास, सानिया सईद, इरज मुहियुद्दीन, ज़ैनब क़य्यूम, और एक जिन और एक जिन को लाने वाला जादूगर। बंदिश से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी मेरी, तो कम से कम। और तो आपने पास्ट टेंस यूज कर लिया। हाँ, थी। बंदिश ने अब मुझे मजबूर कर दिया टू लूज इन। हाँ, आई एम लूजिंग इंटरेस्ट बिकॉज अब वो अगर इसी पैटर्न पे चले गए हैं कि हर दफ़ा में एक कोई या 1.5 अनहोनी होनी है, जादू जिन जो भी, और फिर हमने आगे चले जाना है, तो ये नहीं, मुझे कहानी इससे ज़्यादा चाहिए। पहले 25 मिनट में, 3rd एपिसोड वी आर रिव्यूइंग राइट नाउ, पहले 25 मिनट में कुछ भी नहीं था। और मैं ये नहीं कह रही कि हॉरर नहीं था, कहानी में कुछ भी नहीं था। पिछली एक बात थी जिसको लेके सब ने थोड़ी बातें की। 25 मिनट के बाद एक सीन आया जिसमें कि थोड़ी सी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हुई छोटी बहन को। फिर उसके बाद वो माँ के पास गई, माँ ने बिल्कुल ही नहीं यकीन किया। हालांकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी जब कोई बच्चा माँ को बताता है तो थोड़ा सा, उससे पहले एक छोटी बच्ची बता चुकी है ना कि उधर कोई कुछ था, तो थोड़ा सा माँ को, चाहे वो ना मानती, जो लिखा था वही, जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना कि लिखा हुआ तो कह रहा है कि माँ नहीं मानी, बट माँ को एक्सप्रेशन में कहीं हल्का सा एक फीलिंग आ जानी चाहिए थी कि आय हाय क्या हो क्या रहा है ये। वो मुझे इतना मिसिंग क्यों किया इन्होंने ऐसा, कि मतलब वो कोई इतनी सी बच्ची नहीं आई है, एक आपकी ग्रोन बच्ची आई है, और ये दूसरा वाकया है घर में। अच्छा, और उस बच्ची ने वो 2 चीजें मेंशन की जो हल्की थी, जो एक खतरनाक बिस्तर उछल रहा था उसका जिक्र भी नहीं किया। ये भी ऑड था। फिर उसके बाद आया वो एक सीन जो अच्छा था, एक्चुअली अच्छा था। वो था जिसमें बच्ची, माँ ने इमेजिन किया कि बच्ची पास है, उसकी लाइट भी, मुझे माँ टीवी बैठ के रात में देख रही है, कट लाइट अच्छी लगी मुझे। वही तो एक सीन था उसमें, एक सीन था बिल्कुल। फिर वो आ गया वो सीन जो पूरे एपिसोड में एक सीन था। कम है पूरे एपिसोड में एक सीन के लिए मैं बैठूंगी 38 मिनट्स। नो, नॉट दैट इज अ वेस्ट ऑफ माई टाइम। वो सीन अच्छा था, बना भी अच्छा था, एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, मगर यूं सीन खत्म हुआ, यूं एंटी क्लाइमेक्स आ गया। कैसे? इतना अच्छा सीन करने के बाद आपको थोड़ी देर उसी फीलिंग में रहना होता है, जैसे अभी हम कह रहे थे मोहब्बत मुझे प्यार में, कि उस जगह रह जाओ थोड़ी देर। और रुबीना पर मैं तो ये कहता कि उस सीन पे एपिसोड एंड होनी चाहिए थी, और जो आगे वाला सीन था उसे पहले डाल देते, स्क्रॉल आना चाहिए था सिर्फ बच्ची के गिरने पे और नजर आने पे उस माँ को। खत्म, दैट वाज द फ्रीज हुक कहते हैं इसको। हुक इस एपिसोड में फिर नहीं छोड़ा, हुकलेस था ये। हाँ, सेफ्टी पे नहीं लगा लेते थे। मारिया, इस एपिसोड में क्या था? कुछ भी नहीं, कोई बिल्डअप भी नहीं था। आप इतने उस सीन की तरफ लेकर गए जहाँ वो बच्ची खड़ी है और वो मुस्कुरा के देख रही है, और
उसके तो एक्चुअली ये भी ना पता चलता कि वो गिरी है कि नहीं गिरी है, उस दिन आपका फ्रीज बनता था, आगे जाके आप खोलते। तो ये क्या है, ये कॉमेडी है क्या है? तो इट्स लूजिंग माय, आई एम इंटरेस्टेड, लूज कर रही हूं। राइट के ऐसे सीन जो है ना वो रात में आप दिखाएं तो ज्यादा आपको और हॉरर आपका वो होता है फोर्सेस जो आप कहते हैं, इविल फोर्सेस, वो रात की ही होती है। क्योंकि जब आप हॉरर फिल्में देख रहे होते हैं ना, जब सुबह होती है ना आप रिलैक्स होते हैं, पहले घर का एक्सटीरियर आप फिल्म में सुबह होगी, इवन कैरेक्टर्स भी रिलैक्स्ड होते हैं कि जी ये चीजें इस तरह की जो है ना, इविल, दे क्रीप आउट इन द नाइट एंड एवरीथिंग। तो वो ये जादूगर बहुत हैवी है, इसे दिन में भी चल रहा है, तो क्रेडिट पे है ये जादूगर, क्रेडिट पे। नहीं, इस ड्रामे का एक पुट ऑफ बात ये है जो सबको बुरी लग रही है एक्चुअली, इसके अफान के सीन्स बहुत कम है। अफान है ही नहीं ड्रामे में। अफान असल में जिन है। हाँ, वो ही है जो दिन में गायब हो जाता है। बड़े स्टार्स को लेते हो तो दिखाओ भी तो ना, उनके सीन्स भी तो हों, सीन्स ही कोई नहीं है, गायब है अफान। एक ही सीन था जिसने थोड़ा सा डराया, वो बिल्कुल आखिरी सेकंड लास्ट सीन था हाँ, जबकि वो जबकि लास्ट सीन होना चाहिए था हमारे। अच्छा, इस एपिसोड में तो परफॉर्मेंसेस भी वीक थी भाई, एक्टिंग भी मजेदार नहीं थी। चलें पहले हम राइटिंग की तरफ चलते हैं। सैयद नबील और शाहिद निज़ामी। अभी तक जो कहानी मुझे बता रही है वो यही बता रही है कि एक औरत है जिसने इस घर वालों से बदला लेना है। तो अब ये हो गई प्रिडिक्टेबल कि अब हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो इनको अननर्व करेगी। सो इट्स नॉट टू कंपेलिंग। राइटिंग आई विल गिव 5। ओके जॉब। ओके जॉब। मारिया। इस एपिसोड में कम से कम There was nothing, जिन बदले, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इस बात से डर गए ना कि इसमें कुछ नहीं था इस एपिसोड में। तो नंबर राइटिंग के नंबर ये हम डायरेक्शन में इसके आते हैं 5 दादिया। कोई भी सीन में ना आपको कोई इमोशंस नहीं आ रहे कि यार ये बड़ा अच्छा सीन था, ग्रिप नहीं है, परफॉर्मेंस में ग्रिप नहीं है, लाइंस में ग्रिप नहीं है। मुझे जेन्युइनली इस एपिसोड से मुझे तकलीफ पहुंची है इसको देख के। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये मेरा बहुत ही एक फेवरेट ब्रांड था बंदिश वन। तो नंबर ना करें। चलो बस 4 से 4 कर लो, 5 कर लो। नहीं, एक बताएं। जिनको जमा ना कर लें, है ना, जमा कर लें। 5 कर लें। 5 ओके जॉब। डायरेक्शन आबिद सज़ा। रुबीना आपा। सज़ा ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है मुझे, एक जगह पे नहीं ज़्यादा जगह। आई थिंक आई विल गिव आबिस 5 ओके जॉब। मारिया। जिन उठा के ले गया आप इसको, डायरेक्टर को हैं 5। उन्हें लगता है वो जीक्यू वाला हलवा उन्होंने भी खाया था ना। जी नादिया। डायरेक्टर को एक एंटिटी जरूर रखनी चाहिए थी डराने के लिए। साया, एक प्रेजेंस, वो काफ़ी होती है। अभी अब इसका इनकी गुड लक है, इनके पास म्यूजिक बहुत अच्छा है, मजे का, उससे डर इतना लगता है, लेकिन कान से तो डर लग रहा है, आंख से डर नहीं लग रहा। नंबर्स 5 या 5 ओके जॉब। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है फीमेल एक्टर। और इस ड्रामे से नॉमिनेटेड इस दफ़ा हैं आमना इलियास, क्योंकि उनका एक सीन बहुत पावरफुल था। बच्ची का था वो? नहीं, उनका भी था, उनका डेफिनेटली था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उस वक्त जो भी उनके डायलॉग थे बोले कि कुछ समझ नहीं आया वो क्या कह रही थी। दैट वाज इट रियली वर्कड वेल फॉर मी। फॉर मी दैट वन परफॉर्मेंस वाज द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड एंड आई विल गिव आमना एन 8 फॉर दैट। 8 बच्ची वाज आल्सो अ फैक्टर जिसकी वजह से, क्योंकि वो 2 या 3 जब कंबाइंड सीन में यही होता है कि वो हेल्पिंग ईच अदर। सो या अ 7 डेफिनेटली। 7 या वेरी गुड। ये आमना का जो लास्ट सीन था, बस सिर्फ उस पोर्शन में इट वाज इम्प्रेसिव, नथिंग अदर देन दैट। सो 6। अच्छा जी, इस एपिसोड से क्योंकि जो मेल एक्टर्स हैं वो अफान वही जो मेन है, वो उनके कुछ सीन नहीं थे, फिर शुजा असद के भी कोई ख़ास सीन नहीं थे, तो हमने ये कर रहे हैं कि इस एपिसोड के लिए हम 3 एपिसोड जो पिछली हमने देखी हैं उनमें शुजा असद का काम हम जो है उसको रेट कर देते हैं, क्योंकि हम अफान को ऑलरेडी कर चुके हैं। शुजा असद रहते थे जो सेकंड लीड में इस ड्रामे में परफॉर्म कर रहे हैं। तो रुबीना आपा, शुजा असद की ओवरऑल 3 एपिसोड में परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? शुजा को मैंने इससे पहले एक और ड्रामे में देखा था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, बट ही वाज पेयरिंग विद मशल नहीं, ये जो हमारी इसमें थी एहराम जुनून में, नीलम के साथ। एंड आई लाइक हिम देयर मोर देन अभी यहाँ पे मुझे सखर जंक्शन वाला सीन अच्छा लगा था, उनका ऊंचा बोलना अच्छा लगा था। ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग न्यू कमर और मुझे उम्मीद इनसे बहुत ज़्यादा है।
सो अभी इस ड्रामे में आई थिंक ही इज़ डूइंग एन ओके जॉब, मे बी ही विल डू बेटर देन दिस. तो 5 है जी. For ओके now. ओके जॉब. इस एपिसोड में कोई काम ही नहीं था किसी का. नहीं, ओवरऑल अब आई 3 थिंक episode तीनों एपिसोड में जहाँ वो आया है उसने जो माँ के साथ भी सीन्स हैं वो नेचुरल उसने किए हैं और वो लड़की के साथ भी वो स्टेशन वाला सीन वाज वेरी क्यूट, वो मुझे अच्छा लगा. आई गिव हिम 6. 6. गुड जॉब. ये सीन इतना प्यारा था माँ के साथ मुझे, अब जब मैं याद कर रही हूँ कि जिसमें वो कहता है तो माँ कहती है मैं भी घर छोड़ के चली जाऊँगी तुम्हारे साथ. कितना प्यारा सीन था. आई जस्ट लव्ड द केमिस्ट्री बिटवीन द मदर एंड द सन. बहुत बहुत अच्छा था. उसमें मदर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. 6. 6. क्योंकि गुड काम जॉब. बहुत कम है. ये नहीं मैं कह रही कि काम कम था, काम बहुत अच्छा था जितना Relevant but scenes भी बहुत नहीं थे कम है. उसका. और मैं ज़्यादा नंबर देख के सारे वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है. बट यू आर चलिए जी, ये बंदिश 2 की जो बंदिश 2 का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है, रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है. अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है उसमें फिर से वो चीज़ रिपीट होने लग गई है जिस पे हर व्यूवर और हमारे जजेस सभी अपने बाल लोच देते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रही है, क्यों पहले रुहेल के साथ इलाज गई करा थी, फिर लो। उसके साथ गाड़ी में दोबारा क्यों फ्रंट सीट पे बैठ के जा रही है. आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन में इस दफ़ा क्या हुआ है आपको तो पता है. उस पर हमारे जजेस क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में, और उस ड्रामे का रिव्यू हाजिर खिदमत है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. लेकिन क्या वो ड्रामा हमारे जजेस को पसंद आ रहा है? क्या मीरब जहाँ से चली थी 5 एपिसोड के बाद वहीं आगे खड़ी होगी, यानी रुहेल के साथ? ये क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है, इसी में बात करेंगे. ड्रामा है ये क्या ड्रामा है? तेरे बिन की हम बात कर रहे हैं जी. प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट की, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर सिराजुल हक, राइटर नूरा मखदूम, और एक्ट्रेस में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, सबीना फारूक, बुशरा अंसारी, सुहेल समीर, फरहाद अली आगा और हमारी प्यारी फजीला काजी. ओवर टू यू रबीना. हम जहाँ से चले थे हम वहीं आके दोबारा खड़े हो गए हैं. 5 एपिसोड्स इन लोगों ने हमें अच्छे दिल से खुशी दी है. मज़े के एपिसोड्स, लॉट ऑफ हैपनिंग, जस्ट व्हाट वी वांटेड टू सी, ऑल द कैरेक्टर्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, जहाँ जहाँ उनको जाना चाहिए था. और फिर अचानक वहीं आ गए, वही लड़का आया, वो दोबारा गाड़ी में बैठी, वो चली गई. एंड देन द होल एपिसोड वाज सो फुल ऑफ फ्लैशबैक्स that it was cheating. हमें फ्लैशबैक ही दिखाने थे तो फिर रहने दो फिर. हम YouTube पे जाके देख लेते हैं पुरानी एपिसोड. ये तो फर्क ड्रामा बना दिया उन्होंने. बिल्कुल नहीं कहना. याद आया फर्क ड्रामे में बिल्कुल ये ऐसा होता था. भूली नहीं मैं उसको अभी तक. सारा ब्लेम माँ बेगम पे आ गया और वो अचानक मान भी गई. वो मान भी गई. परेशान बड़े हो गई. आराम से पहले ही Amen. एक्यूजेशन के बाद उन्होंने गिव इन कर दिया कि हाँ मुझसे गलत हो गया है. और फिर उन्होंने केस भी अच्छा प्लीड नहीं हुआ. फरहान अली आगा ने केस तो लड़ा, एटलीस्ट अपनी लड़ाई बेटी के लिए लेकिन स्टैंड लिया. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन केस सही मेरी नज़र में प्रॉपर्ली प्लीड नहीं हुआ. वो मान भी गई सब कुछ. बट मुद्दा तो वहीं है कि और मेरा नहीं, केस ठीक था, केस बुरा नहीं था. बिकॉज केस के जो भी आर्गुमेंट्स थे ना वो यही थे कि इस लड़की की वजह से सब कुछ हुआ है और ब्लेम आप उस लड़की को करें जिसने अपनी पूरी कोशिश की बचाने की. तो वो बताया, लेकिन खुद कुंडा भी खुद खोला, कुंडा लगाया भी और उसके बाद बताया नहीं कि तुम तो अनस को भी प्रॉपर्ली नहीं जानती थी. एक्चुअली तो नहीं जान, वो मलक जुबैर हो, मलक साहब हो के ना हो, नॉट. तुम तो अनस को, उसकी फैमिली, उसकी माँ जो हरकतें करके गई है उसके बाद तुम ऐसे लोगों के साथ भगा भी सकती हो. कुंडा खोल के तो कुंडी आपने लगा भी दी, या तो पता ही ना होता उसको कि वो भाग गई है तो समझ आता है उसको ब्लेम. और वो नहीं मुझे दूसरा जो समझ चीज़ आया. अजीब लग रही थी, मरियम वापस आके उसकी पोजीशन वो नहीं हो सकती नहीं जो हो अपनी माँ सकती. से लड़ सकती नहीं. कि मैं शर्त रखूंगी. और वो शर्त रखने की पोजीशन में कहाँ है? और फिर बिल्कुल माँ चीज़ें बेगम कर से, रही है. माँ बेगम शर्त तो नहीं रख सकती थी वहाँ पे. नहीं रख सकती थी. और माँ बेगम की पोजीशन इतनी कैसे हो गई, और वो जिस तरह का माँ बेगम का कैरेक्टर है तो वो बिल्कुल हवाले की. दिस एपिसोड जस्ट लेफ्ट मी विद द फीलिंग कि अच्छा चलो अब हमारे पास क्या बचा है. ये तो हमें पता है कि इन दोनों ने वापस आ ही जाना है, हमारे हीरो और हीरोइन ने. एक मोमेंट अच्छा वो था जहाँ वो रेस्टोरेंट में गया है एंड देन यू नो शी इज़ जस्ट लुकिंग एट हिम एंड ही इज़ लुकिंग एट हर. वो एक मोमेंट थोड़ा सा कैप्टिवेटिंग था मेरे लिए. द म्यूज़िक वॉज प्रीटी कंपेलिंग, कैप्टिवेटिंग फॉर मी. हुक अब मेरे लिए ये है कि हया
कब ये पूरा ख़ानदान रियलाइज़ करेगा कि इस लड़की ने जो तस्वीर दिखाई थी, तो जब सबको कह रहे हैं कि तुम उसको रोक लेते, तुम उसको रोक लेती, तो ये जो तस्वीर खींच रही थी इसने क्यों नहीं रोका? इसको कोई नहीं पूछ रहा है ना, ये वो हुक छोड़ रहे हैं शायद, और अगर ये हुक नहीं है और इस बात को वो छोड़ ही रहे हैं तो बड़ी ज्यादती है। 2 एपिसोड पहले ये बात हुई थी, बुशरा आपा ने कहा था, तुम्हें तो पता था, कहती आप मेरी बात तो यकीन ही नहीं करती थी, आप तो मेरी बात तो सही है, उसकी बात नहीं, उसने ये कहा था, उसने उसको बड़ा अच्छा कवर किया था यार, कहा था उसने, कहती मैं तो बताती, आप तो मुझे, आपने तो मुझे निकाल दिया था घर से, आप तो हर बात ही उसकी मानती है, मैं तो आपको पहले भी करी धोखेबाज है, ये है वो है, अब मुझे तो इतनी बड़ी बात पता चल जाती है, आप तो मुझे जलील करती हैं। अभी वो कह रही है ना कि दरवाजे से पकड़ के ले आना चाहिए था किसी को भी उसको, इस दफा दोबारा उन्होंने ये बात की, तो दरवाजे से जो दरवाजे पे तस्वीर खींच रही थी उसको नहीं कहा कि तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी, मैं मानती, मैं ना मानती, बट हाँ Maybe you're right. उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो फिर जब इसको माफ कर रहे हैं तो फिर उसका then that means there is no hook there, है ना, वहाँ कुछ वहाँ उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। So yeah, this episode was a little on the downside for me. मारिया, एक तो सारे आपके ज़बरदस्ती के फ्लैशबैक्स थे, क्योंकि आप जब किसी कैरेक्टर को बाकी वैसे सीन्स में या सीरियल्स में दिखाते हैं तो वो आप सोच रहे एक मिनट का या चंद सेकंड का सीन होता है जिसमें आप जल्दी जल्दी वो सारे फ्लैशबैक्स का रेफरेंस दे देते हैं और पता चल जाता है। ये बाकायदा ऐसे दस्तरखान बिछाकर सारे फ्लैशबैक्स लगाए गए ताकि पूरा एपिसोड जो है वो गुजर जाए, यू नो। एक तो वो ज़रा ज़बरदस्ती का लग रहा था, और एक तो ये है कि भाई तुम फिर वहाँ पे चली गई हो, भाई तुम्हारे साथ क्या, ये तो दोनों की तरबियत मुझे ठीक नहीं लग रही, लड़कियों की, मीरम की ना मरियम की। तो आप, मेरा मतलब है उसकी भी ठीक नहीं होती, भाई तुम क्यों जा, अच्छा तुम फ़ोन पे बात करो, ज़्यादा तकलीफ है वीडियो कॉल पे बात कर लो, या तुम्हारी शुरू में कोई किसी किस्म की एसोसिएशन उस लड़के के साथ दिखाई वो भी नहीं है। अब तो बात करने की वो कहाँ से आ जाता है और कहाँ से तुम उसकी अजीब सी बातें सुनना शुरू हो जाती हो, और पता नहीं तो मेरे लिए वो डायलॉग्स तो मतलब हाँ, वो जबरदस्ती के ना दिया थोड़े से हो जाए जरा के, वो तो स्पेशल चाइल्ड है बेचारा। मुझे तो सारे स्पेशल लग रहे हैं। उसको ना वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है, वो एक ही ना रिपीट पे चल रही टेप उसकी। हाँ, वो उसके सेम डायलॉग तो मुझे इतनी अच्छी, जो पहले मिला था 5 एपिसोड पहले वही डायलॉग थे, उसको बात करनी चाहिए थी कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम जो तुम्हें बिहार से लेके गया तुम्हें कुछ चीज़ तो उसने नहीं की, मतलब नूरा मखदूम को ये वाला पकड़ना चाहिए था ट्रैक, और वो ये बातें करेगा उससे, या वो उससे चोट तो ज़्यादा नहीं लगी, तुम्हें मारा था, ये वो कहता मैं हॉस्पिटलाइज रहा, मैं ये रहा, वो यही तुम मेरे दिल में बसी हो, मैं तुम्हारे, इतने वो क्लीशे किस्म के डायलॉग से ना रुहेल के। नहीं, एपिसोड 45 जो है इज़ नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग, क्योंकि सारा फ्लैशबैक है, बस ये जो बात थी ये बहुत फजूल बात थी, ये बहुत ही पुट ऑफ था। 44th जो एपिसोड है उसका स्टार्ट बड़ा अच्छा होता है, बुशरा आपस से जो वो लानते दे रही है ना सबको, आय हाय हाय ज़बरदस्त था, सबकी क्लास ले रही हैं, उनको डांट रही हैं फॉर अ चेंज। मुझे एक तो बुशरा आपा को क्योंकि मार्जिन मिला ज़्यादा परफॉर्म करने का, तो अच्छा उनको मुझे देख के खुशी हो रही थी कि इनका भी अब आया, ये भी इनकी कथारसिस हो रही है, ये भी सबकी क्लास लें, ये भी सबको सुनाएं, तो एक चेंज था कि इस एपिसोड में देयर वाज मोर ऑफ हया, बुशरा आपा एंड मरियम ने सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये एपिसोड था तो मरियम का जो बात है, और उसने बेहतर परफॉर्म किया है, उसने अच्छा काम किया, मच बेटर। मुझे जो वो सीन था उसका जो ट्रायल चलेगा, इट वाज डिफरेंट, अच्छा था। और ये कि देखो बाप जिसने पाला है उसको ज़्यादा तकलीफ है, वो जो सुन बैठा हुआ है ना पुतला बाप, हाँ वो क्या है, वो कौन है? नूरा मखदूम। 2 सीन, एक वही जिसमें कि मरियम शर्त रखती है माँ के सामने, है ना, वो था फ्रेश सीन। एक ये जो केस लड़ाया केस, आजकल बहुत अदालतों में केस लग रहे हैं, तो ये 2 ही नए सीन थे। इसके अलावा फिर वो रोहेल वाला बेट आ गया था, और बाकी सारी चीज़ें जो एपिसोड में इसके अलावा थी उनको हम मार्क कर चुके हैं। हाँ, वो फ्लैशबैक, वो सब फ्लैशबैक थे, तो वो राइटिंग को हम इस वाले एपिसोड में शामिल एज सच वाइल मार्किंग नहीं करेंगे। आई से अ गुड जॉब। 6 मारिया 6। मुझे मरियम और हया का सीन बड़ा अच्छा लगा। मैंने जितने भी ड्रामे देखे ना उसमें स्क्रिप्ट वाइज सीन जो डायलॉग्स हैं उसमें ये बेहतरीन है, तो स्क्रिप्ट वाइज मुझे ये बाकी ड्रामास में भी इसकी जो डायलॉग्स हैं और बाय फार द बेस्ट, सो 7 वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन सिराजुल हक, रुबीना आपा। देखो जी, सिराज जो है वो मुझे जो कम से कम 2 हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनके बीच में केमिस्ट्री दिखाने में कामयाब हैं। जहाँ जहाँ ऐसी जगह आई हैं सिराज ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। राइट नाउ आउट ऑफ ऑल द पीपल हु आर डायरेक्टिंग
different plays, I think Siraj is standing out as a director. Siraj, Okay. an 8. 8. Well done, yeah. Siraj. Maria. I think I'll give him a 6 for this. 6. Good job. फ्लैशबैक्स वर अ लिटिल टू मच फॉर मी, कुछ ज़्यादा हो गए, इससे आधे होने चाहिए थे, छोटे छोटे होने चाहिए थे. बट 44th एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे वाकई अच्छा लगा वो. तो उसकी वजह से 7. 7. Very good job. बट फॉर 45th एपिसोड विल बी अ 2. हो गया ना, बिस्मिल्लाह. ठीक है. इस दफ़ा फिर हम क्योंकि यमुना जैदी के सीन्स बहुत कम थे और जो थे भी वो फ्लैशबैक में थे, तो हमने अभी तक माँ बेगम बुशरा आपा को अभी तक इस ड्रामे से रेट नहीं किया, या सबीना फारूक, तो आप जिसको कहें. बुशरा बुशरा आपा, रुबीना. Whatever she did was fine, so I'll give her a 6. 6. Good job. Good job. जो माँ बेगम का एक हवा क्रिएटेड है, वो हर जगह जाके वो जो बुत है उसको तोड़ा जा रहा है ना. तो वो जगह जगह वो बुत टूटा हुआ है. और ये भी कन्विंस भी हो गई और बहुत परेशान भी हो गई, और फिर अब परेशान ही है बहुत ज़्यादा कि मैं की था टाइप ना, कि मुझसे क्या हो गया है पता नहीं. तो मुझे वो कैरेक्टर सही तरह लिखा पर नहीं नज़र आया, और वो नहीं कन्विंसिंग मुझे लगा. 6. 6 रुबीना आपा की तरफ से, 6 मारिया की तरफ से, नादिया. जहाँ जहाँ डायलॉग्स हैं इनके बहुत कमाल परफॉर्मेंस है, स्पेशली मास्टर शॉट्स में. ये एपिसोड में इनका शुक्र है काफ़ी काम था, और मैंने उनके सीन्स बहुत इन्जॉय किए. 7 फॉर हर. 7. वेरी गुड जॉब. तो जी इस दफ़ा हम मेल कैटेगरी में नॉमिनेट कर रहे हैं फरहान अली आगा को. उनको भी हमने आज तक नहीं किया था. वहाज और यमुना को हम बेतहाशा कर चुके हैं. आज तक बोला भी नहीं था उन्होंने. भी बहुत कम, अगर हम रेट करते तो कम नंबर मिलेंगे. उससे बेहतर है कि हम उनकी जगह फरहान अली आगा कर लें, जिनको स्ट्रॉन्ग सीन मिला था और परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग थी. तो रुबीना आपा, फरहान अली आगा. I think he did a fairly good job, so a 6. 6. गुड जॉब. 7. 7. वेरी गुड जॉब. 7 फ्रॉम मी ऑल्सो. वेरी गुड. गुड सीन. Yeah, good वेरी scene. गुड सीन. चलें जी, अभी पता चलेगा कि कौन सा एक्टर बाजी ले गया इस हफ्ते, कौन सी एक्ट्रेस छा गई, कौन सा डायरेक्टर रह गया. नहीं टॉप पे है, और कौन सा राइटर जो है वो सबको मुतासिर कर गया. जी हाँ, रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं, नॉमिनेशन हमारे पास आ चुकी हैं सारी, उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं हमारे पास. ये सब चीज़ें कंपाइल होने के बाद आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. आज ये मारिया वास्ती का हेयर स्टाइल है ना, उस पर कुछ कहूँ. हाँ. झूम 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 बाबा, दिल जवानी दिल दीवानी, डांस 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 झूम झूम झूम. बहुत ये गाने I love this. देखने के बाद हमारे साथ हुआ है. इन पे बंदिश का इम्पैक्ट हुआ है. इन पे बंदिश का इम्पैक्ट हुआ है. और ब्रेक में जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे जिसपे ये हुआ है कि खुदा के लिए जब आप रिच फ्रेंड्स दिखाते हैं तो वो रिच लगने चाहिए. मांदा लौंडे ना लगे. हीरो को कोई उसको क्या कहते हैं, क्या हो जाता है पता नहीं. पता नहीं वो जो क्या हो जाता उसकी कोई लाइमलाइट ना चुरा ले, तो फिर आप बहुत पसमानदा वाले ले कमजोर आते हैं. फ्रेंड्स हायर किए जाते हैं, कास्टिंग की तो जाती आप है. I झूम don't की like बात that. कर रहे हैं किसी क्या हीरो नहीं, की. मैं बहुत और भी ड्रामा और की भी बात ड्रामा कर की रही हूँ. तो बात हमारे यहाँ फ्रेंड्स जो है ना, जो कूल गैंग बनाया जाता है ना, फ्रेंड्स का बजट बढ़ा दे, 300 रिफ्रेशमेंट का बजट काट दे. रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए 300 रुपए पर आर्टिस्ट, बेहतर है वो आप बजट एलोकेट कर दें फ्रेंड्स को. जी हाँ, आपने भी देखा कि हमारे जो जजेस से 2 उन पे बंदिश 2 का असर हुआ, और उनका ये कहना था कि जो कूल फ्रेंड्स थे ना वो इतने ही कूल लग रहे थे. नलका जब वैसे ही कह रही है, यही है ना, नलके में से जब पानी नहीं आता ना तो ऐसी आवाजें आती हैं. चले जी, रिजल्ट कंपाइल हो चुका है, और जो नॉमिनेशन हमारे सामने बेस्ट राइटर ऑफ द वीक की, और म्यूजिक नादिया दे रही है मुंह से. पैसे बचाए उसके भी हमारे से ले ली. मैं डर गई. अच्छा जी, 5वें नंबर पे है राहत जबी मोहब्बत गुमशुदा मेरी से, और इनको 13 नंबर मिले हैं 30 में से. उनकी तस्वीर. आप देखते हैं चौथे नंबर पर कौन. चौथे नंबर पर सैयद नबील और शाहिद. ये हीरो शाहिद निजामी है, 15 नंबर को मिले हैं बंदिश 2 से. देखते हैं थर्ड नंबर पे कौन है. और जी सिदरा सहर इमरान मुझे प्यार हुआ था से तीसरे नंबर पर आई हैं, 16 नंबर इनको मिले हैं. मुकाबला है झूम और तेरे बिन में. हमारे झूम बाबा. और जी दोनों ही विनर है. झूम तेरे बिन और झूम दोनों विनर हैं, नूरा मखदूम और हाशिम नदीम. ओके. वेल डन हाशिम नदीम एंड वेल डन नूरा मखदूम. और ये आई थिंक नूरा मखदूम की थर्ड जो है, ये तीसरी इनकी कामयाबी है
हैट्रिक हो चुकी है इनकी। अब चलते हैं जी डायरेक्टर ऑफ द वीक की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। चौथी और पांचवी पोजीशन के लिए टाई हुआ है आबिस रजा और बदर महमूद में, दोनों को 15-15 नंबर मिले हैं। अब जी शाहिद शफात होते हैं, अली फैजान होते हैं या सिराजुल हक होते हैं, देखते हैं पता भी चलेगा। झूम और मोहब्बत गुमशुदा मेरी में टाई हुआ है, 16-16 नंबर मिले और विनर है एक दफा फिर सिराजुल हक, तेरे बिन से 21 नंबर इनको मिले हैं। वेल डन सिराजुल हक। आपके फ्लैशबैक रुबीना आपा को बहुत पसंद आए, जिस वजह से आप बाजी ले गए। आगे भी आप फ्लैशबैक ही लगाएं। नहीं कीजिएगा आगे ऐसे। अब चलते हैं बेस्ट एक्टर फीमेल की तरफ, लेकिन उससे पहले नादिया जो है हमें ईमान अली का एक करके दिखाएंगे। दैट बिल्कुल ईमान अली की तरह है। मैं क्यूट उसका एक्सप्रेशन है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वो कोई क्लिप आई थी ना, उसमें किसी को देख रही बहुत क्यूट लगी थी मुझे। नहीं ऐसा नहीं, एक और है। ये था बहुत क्यूट। आई लव ईमान। We all love ईमान अली। तो जी फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने है जी। हसीन औरतें, हसीन खवातीन। Beautiful। 5वें नंबर पे कौन आएंगी? रुबीना आप एनी गेस? सभी अच्छी थी यार। आई थिंक 5वें नंबर की दौड़ में 3 टाइम डाई हो गया ये। टाइम डाई। एक सेकंड यानी कि उन्होंने कहा आखिरी नंबर में आने पे हम सब बराबर हैं। फाइटिंग फॉर द लास्ट स्पॉट। फाइटिंग फॉर द लास्ट स्पॉट हुआ यहाँ पे और 3 लड़कियां जो है। अच्छा एक सेकंड गैस करवा लेते हैं। ओ आ गया वो तीनों बुशरा अब्बा तेरे बिन से, ज़ारा नूर अब्बास झूम से और दाना नीर मुबीन। ये कैसे? ये कभी भी नहीं हुआ। अब 19 नंबर लेके ये तीनों तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे हैं। अब मुकाबला है बंदिश 2 और मुझे प्यार हुआ था। आमना इलियास और राबिया कुलसूम है। राबिया कुलसूम हमारी लास्ट हफ्ते की विनर भी थी। देखते हैं आमना इलियास जीतती हैं या राबिया कुलसूम जीतती हैं। राबिया और जी आमना इलियास 21 नंबर लेके दूसरे नंबर पे और विनर हमारी राबिया कुलसूम। एक दफा फिर मुझे प्यार हुआ था से क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। मतलब जो पूरी एपिसोड को बचाने वाले सीन थे वो राबिया के पास से। वेल डन राबिया, आप आई हैं और छा गई हैं, कमाल कर दिया। दोबारा से आप जीत गई हैं और अगले हफ्ते अगर ऐसी परफॉर्मेंस दी तो ये इनकी भी आगे निकल जाएगी। हाँ हैट्रिक हो सकती है। नूरा मखदूम की हैट्रिक हुई है। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। वाह अच्छा जी हमारी आईनी गैस 5वें नंबर पे कौन है? शुजा असद शुदा आप कह रही 5वें नंबर पे होंगे। ऐसे तो रुबीना वहाज 5वें नंबर पे, नादिया नो आइडिया। नो आइडिया। चलें जी देखते हैं 5वें नंबर पे कौन है। आई एम टू ग्लैमरस। दो लोग टाई जी टाई हुआ है लड़कों में भी। जैसे स्पॉट के लिए रेस थी, लड़कियों में 3 थी एक साथ, इधर 2 हैं। शुजा असद और बहाज अली 17 नंबर लेके चौथे और 5वें नंबर पे हैं। मुकाबला है फरहान अली आगा, हारून कादवानी और खुशहाल खान में। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, झूम और तेरे बिन में हारून। अब देखते हैं जी तीसरे नंबर पे कौन है। हारून कादवानी और फरहान अली आगा दोनों में टाई हो गया। 20-20 नंबर लेके ये दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं और विनर है हमारे खुशहाल खान, न्यू कमर और बाजी ले गए इस दफा। क्या बात है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी से वेल डन खुशहाल खान। क्या आपने मोनोलॉग बोले थे शीशे में देख के जो रुबीना को बहुत पसंद है और इसी वजह से आप जीते। आई मैंने कितने नंबर दिए? सबने अच्छे नंबर दिए, जल्दी तो जीते हैं। तो जी ये तो हो गए हमारी सारी कैटेगरीज, लेकिन एक कैटेगरी वापस बाकी है जिसकी वजह से ये सारा हंगामा बरपा है और वो कैटेगरी है ड्रामा ऑफ द वीक की। और नॉमिनेशन हमारे सामने। अब बताएं कौन जीतेगा? मैं। आपने कैलकुलेट नहीं किया होगा वो वाले? मैंने किया मैं। अच्छा वो भी कर लिया है। चलें जी तेरे बिन, बंदिश 2, झूम मुझे प्यार हुआ था, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ये नॉमिनेशन है इस हफ्ते। तो देखते हैं 5वें नंबर पे कौन सा ड्रामा है। पता है इसका भी रेटिंग करो, सबसे बेस्ट टाइटल किसका है? आय हाय बंदिश होगा मुझे प्यार हुआ था। टाइटल में बेस्ट मुझे प्यार हुआ था और बंदिश 2 में टाई हो गया। 68 नंबर लेके 2 ड्रामे भी आखिरी स्पॉट की जंग लड़ते हुए नजर आए। 68 पे नंबर मिले हैं इनको 120 में से। अब मुकाबला है तेरे बिन, झूम और मोहब्बत गुमशुदा मेरी। और 69 मोहब्बत गुमशुदा मेरी को मिले हैं 1 नंबर से, ये जीत गए हैं। यानी कि 3rd नंबर पे मुकाबला है तेरे बिन और झूम में। दोनों जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामे हैं और कमाल जा रहे हैं दोनों ही ड्रामे। देखते हैं बाजी कौन लेके जाता है, तेरे बिन या झूम। तेरे बिन आएगा। 74 मिले हैं झूम को। तो नंबर 1 एक दफा फिर से तेरे बिन है इस दफा भी। 79 नंबर। वेल डन तेरे बिन
टीम और ये भी 7 का एक है। हाँ, 7 का उनके एक हैं, ड्रामा है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों उन्हीं के ड्रामे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आज का शो रहा। झूम 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 बाबा भी हुआ इस दफा। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सबकी मेहनत जो आप करते हैं, आप सबके लिए क्लैप होनी चाहिए। मैं ढेर सारी क्लैप डाले इस मोमेंट के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके आते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं, नेट नहीं चल रहे होते, लाइटें जा रही होती हैं, लेकिन होमवर्क इतना मिला हुआ होता है कि 5 ड्रामे देख रहे हो। अक्सर ड्रामों की 2 से 3 एपिसोड भी देखनी पड़ती है, क्योंकि हम समटाइम अच्छा, और सबसे ज्यादा घर वालों के लिए तकलीफ होता है, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं तो मुझे होता है कोई बात ना करे, और सबको अपनी राय देनी होती है ना। मुझसे बड़े जज तो मेरे घर पे बैठे हैं, फैसल बोल रहे हैं, कुछ अलीज़े बोल रहे हैं, मैं कहती चुप करो, मुझे ना बोलो नहीं बीच में। फिर मैं रिवाइंड करके देखती हूँ, मैं किसी को बोलने नहीं देती, तो वो लोग जो मुझसे बड़े जज बने हुए हैं और तंग भी होते हैं। मैं कहती हूँ पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी आरा से आगाह करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा यूट्यूब भी आपको नजर आ रहा होगा अगर आप प्रीवियस एपिसोड देखना चाहते हैं, और या कुछ अनकट वर्जन देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। अब तो व्यूज़ हमारे ज़्यादा जो आ रहे हैं वो अनकट वर्जन के ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग उसी में से बातें निकाल के मैसेज भी करने के भाई एपिसोड में ये नहीं था, ये तो यहाँ पे था। ओके, वो जो अभी लास्ट टाइम जो हुआ वो भी अनकट वर्जन से ही आया। बिल्कुल आया। हाँ, तो अनकट वर्जन देखो, उसमें ज्यादा मसाला है, और झूम झूम वाली परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर एपिसोड में आधी हुई तो वहां पे आपको पूरी मिलेगी, परफॉर्मेंस मिलेगी कवाली के साथ। तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे ब्रिलियंट जजेस को इजाजत दीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।